Now friends, we will learn about how a cancer spread from one place of the body to the another place. ये जो मैकेनिज़्म होता है, इस मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस. जो मेटास्टेसिस है, जो प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसमें होता क्या क्या, इसमें अपने अपनी एक छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू होता है ये. और जो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज़, मतलब किसके थ्रू होता है, कोई मीडियम भी तो चाहिए जिसके थ्रू हो, इज़ अकरिंग बाय द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक्स एंड द ब्लड वेसल्स. इनकी हेल्प से होता है. ओके, तो इसका जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ कहाँ से होती है, मतलब हाउ द प्रोग्रेशन, हाउ इट विल प्रोग्रेस. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी ट्यूमर. सबसे पहले बॉडी में जहाँ पे भी हमारी एक जगह पे प्रेजेंट थी वहाँ पे है ये. ठीक है, अब ये मान लो प्राइमरी ट्यूमर है, मतलब जहाँ पे सबसे पहली बार प्रेजेंट थी ये वो जगह है. अब ये जो प्राइमरी ट्यूमर है इसमें क्या होगा, प्राइमरी ट्यूमर है, ट्यूमर मीन्स एक मास है पूरा, उस मास में ये बना हुआ है छोटे 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 सेल से मिलके बना हुआ है. तो जो ये सेल्स हैं उनमें से जो सेल है मतलब सारे कैंसर के सेल है उसमें से कोई सेल है ये हो गया हमारे पास डिटैच. ये हो गया डिटैच. अब जैसे ही ये डिटैच हुआ तो ये जो हमारी जो उसके सबसे आसपास की जो पड़ी हुई ब्लड कैपिलरी है उसमें चला गया. आफ्टर रीचिंग हेयर इट विल अरेस्ट. सबसे पहले हमारे पास तो क्या हुआ, सबसे पहले इस प्राइमरी में से डिटैच हुआ. सेकेंड हुआ हमारे पास इंट्रावेजेशन. इंट्रावेजेशन का मतलब होता है कि सर्कुलेशन में चला गया, मतलब बॉडी में सर्कुलेशन में चला गया, किसमें, हमारे कैपिलरी ब्लड में चला गया. उसके बाद ये जो इन कैपिलरी में है ये इसमें अरेस्ट रहेगा थोड़े टाइम तक. उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट इज़ द डिटैचमेंट, सेकेंड वन इज़ द इंट्रावेजेशन एंड देन इज़ द अरेस्ट. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इज़ एक्स्ट्रावेजेशन एंड माइग्रेशन. What do you mean by extravasation? Extravasation means that the cancer cell in which it is present, it will forcefully come out. मतलब जो जिस कैपिलरी में ब्लड का कैंसर का सेल था उसमें से फोर्सफुली बाहर आ जाएगा और ये माइग्रेट कर जाएगा किसी दूसरी जगह पे. अब जैसे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो अगर ये डिफेंस मैकेनिज़्म से बच गया तो ये सर्वाइव कर जाएगा. ये बच गया, हमारे पास सर्वाइव हो गया. अब ये सर्वाइव हो गया तो ये कहीं और जाके सेटल डाउन हो गया. अब ये कहीं पे जाके सेटल डाउन हो गया मतलब दोबारा से इसकी ग्रोथ वगैरह और चीज़ें आने लगी. अब इतनी ग्रोथ हुई, अब और ज़्यादा ग्रोथ होएगी इसकी, और ज़्यादा ग्रोथ हुई तो ये एक सेकेंडरी ट्यूमर बन गया. मेटास्टेसिस होगी, मतलब ये दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे फैल गया है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये डिटैचमेंट वगैरह हो कैसे रही है. मैंने बताया कि ये इस प्राइमरी ट्यूमर में से टूट गया और डिटैच हो गया, मतलब डिटैच हो गया. तो ये कैसे हो रहा है, कॉमनली क्या होता है, अब हमारे पास जो सेल्स के गुच्छा है ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है, जो ट्यूमर सेल्स के जो सरफेस होता है इसके ऊपर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स अटैच होता है जिनका नाम होता है हमारे पास सेल अडहेशन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो कैंसर सेल के ऊपर एक सेल को दूसरी सेल से अडहेयर करके रखते हैं उनको नाम होता है सेल अडहेशन मॉलिक्यूल, CAM. ठीक है, अब ये एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं सेल सरफेस पे. ठीक है, अच्छा, अब एक तो होती है, हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं. नॉर्मल सेल में जो नॉर्मल सेल होते हैं उसमें क्या होता है हमारे पास, ये जो होते हैं ना ई कैडहेरिन क्या होते हैं, जो नॉर्मल सेल होते हैं. नॉर्मल सेल्स भी, ये तो है नहीं एक सेल अलग पड़ा हुआ है दूसरा सेल अलग पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता. नॉर्मल सेल्स में भी हमारे पास ये होता है कि एक जो सेल है वो दूसरे से कनेक्टेड रहता है. अब वो कनेक्टेड रहता है किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ दीज ई कैडहेरिन. अब वो इन ई कैडहेरिन नाम के जो मॉलिक्यूल है उनसे रहता है कनेक्टेड. पर जो कैंसर सेल है उनमें जो ई कैडहेरिन नाम का ये जो प्रोटीन है ये कम हो जाता है. अब ये हो गया कम, तो कम हो जाएगा तो मतलब ये एक दूसरे से चिपक के नहीं रह सकेंगे. अगर अब ये चिपक के नहीं रह सकेंगे तो मतलब ये ईजिली डिटैच हो जाएंगे. अच्छा, उसके बाद जो सेल सरफेस होता है, मतलब जो कैंसर का जो सेल सरफेस है अब उस पर ग्लाइकोप्रोटीन है. मतलब जो सेल सरफेस जो एक कैंसर का सेल है उसके ऊपर ये उसकी सेल सरफेस है. सेल सरफेस में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन होता है, हमें ये पता है. उस ग्लाइकोप्रोटीन में जो ओलिगोसैकेराइड की चेन है उसमें होनी होती है, मतलब उसमें स्टार्ट हो जाती है चेंजिंग. ठीक है,
क्योंकि ये कैंसर सेल है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस वगैरह तो होनी ही है। तो जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन है जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट है, उसमें जो ओलिगोसेक्राइड चेन प्रेजेंट है उसमें चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों चेंजेस होंगे? क्योंकि जो एंजाइम है ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, उसकी एक्टिविटी मतलब जो भी ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज है कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ओलिगोसेक्राइड की जो चेन है वो हमारी अलग हो जाएगी, कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगी। अब जो ये चेंज प्रोड्यूस करता है वो कुछ बहुत सारे होते हैं, पर उनमें से जो मेन है हमारे पास वो क्या है कि जो एन एसिटाइल, ये जो लिखा हुआ है मैंने अभी दिखाती हूँ, ये जो लिखा हुआ है